क्वेश्चन नंबर 46 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है, एडिशनल लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 16। जो एडिशनल लोन लिया है जुलाई 16 में लिया है, तो इसमें 10% लॉन्ग टर्म लोन हमें गिवन है 60 से 80। पहले 60,000 था, अब 80,000 हो गया। 20,000 का एडिशनल लोन आपने लिया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन देख लीजिए कैसे कैलकुलेट होगा। पहले 60,000 था, उस पर 10% प्लस 20,000 का लोन और लिया, उस पर भी 10%, लेकिन वो लोन आपने जुलाई में लिया है, तो उस पर जुलाई के बाद ही इंटरेस्ट पे करोगे, जुलाई टू मार्च। और ये इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। तो जब एडिशनल लोन लेते हैं या डिबेंचर इशू करते हैं, तो जब इशू करते हैं उसके बाद का पीरियड देखते हैं। और अगर हम रिडम्पशन करते हैं, रिडीम कर रहे हैं डिबेंचर्स, तो रिडम्पशन में पहले का पीरियड देखते हैं, क्योंकि जब रिडीम करें तभी तक का इंटरेस्ट देंगे ना उस वाले पे। बाकी पे तो फुल ईयर का देंगे, लेकिन जितना पार्ट रिडीम कर रहे हैं उस पार्ट पर सिर्फ तब तक का देंगे जब तक रिडीम नहीं करे। तो रिडम्पशन में पहले का पीरियड देखते हैं, इशू में बाद का, क्योंकि इशू के बाद ही तो हम इंटरेस्ट देंगे। तो ये ऐसे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा जो ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस होगा। दूसरा इसमें पॉइंट है टैक्स का। टैक्स ऑफ 53,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। इससे पहले मैंने आपको टैक्स पढ़ाया था कि करंट ईयर का जो टैक्स होता है वो DIRT डर्ट में प्लस कर देते हैं, जो मैंने शॉर्टकट बताया था। सरप्लस में प्रोविजन फॉर टैक्स जब ऐड करते हैं तो करंट ईयर वाला प्लस करते हैं, और लास्ट ईयर वाला ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस कर देते हैं। इससे पहले मैंने ये बताया था। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर टैक्स पे एडजस्टमेंट हो, जैसे कि यहाँ पर है, तो फिर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हैं। फिर वो नहीं करते कि करंट ईयर वाला प्लस और लास्ट ईयर वाला माइनस। वो तब करते हैं जब एडजस्टमेंट ना हो। जब एडजस्टमेंट ना हो तो जो करंट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स है वो ऊपर ऐड होता है, और लास्ट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो ऑपरेटिंग के एंड में माइनस हो जाता है। लेकिन जब एडजस्टमेंट हो तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनता है, और क्योंकि प्रोविजन है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में आएगा। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है सिर्फ, बाकी सब का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 70,000 ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस है 68,000 नोट्स टू अकाउंट में गिवन है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट में, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर 70 और 68। नीचे गिवन है टैक्स पेड। जो टैक्स पे करते हैं वो हम यहाँ पे डालते हैं डेबिट में, बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप डाल सकते हो टैक्स पेड। और पे कितना किया है? 53,000। यहाँ पर क्यों डालते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? आपने सबने कैश बुक पढ़ी है, जब भी कोई पेमेंट होती है तो कैश बुक में क्रेडिट में आती है। तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि एक एंट्री अगर एक जगह क्रेडिट है तो दूसरी जगह तो डेबिट ही होगी। एक एंट्री अगर एक जगह क्रेडिट है तो वो एंट्री दूसरी जगह तो डेबिट ही होगी। एक अकाउंट में क्रेडिट है तो दूसरे अकाउंट में भी थोड़ा ना क्रेडिट हो जाएगी, दूसरे अकाउंट में तो डेबिट ही होगी। तो टैक्स पेड जो होगा वो कैश अकाउंट में तो क्रेडिट होगा, तो यहां तो डेबिट में ही आना ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि पेमेंट जितनी भी होती है वो कैश बुक में क्रेडिट होती है, तो ऑब्वियस सी बात है उस अकाउंट में क्रेडिट है तो इस अकाउंट में डेबिट में आएगी। अभी आपने पेड डाल दिया, अब इसको आप क्लोज कीजिए। 0 0 0 8 और 3 11 6 5 11 1 12 1,21,000, और 1,21,000 में से 70,000 माइनस कर दीजिए, तो आपका आ गया ये 51,000 बैलेंसिंग फिगर। ये है आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। जो टैक्स की प्रोविजन बनाई है वो ये आ गई आपकी 51,000। तो अब जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है ये डर्ट में ऊपर प्लस हो जाएगी। सरप्लस का डिफरेंस लेते हैं और डर्ट प्रपोज डिविडेंड जोड़ते हैं, इंटरिम डिविडेंड जोड़ते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व जोड़ते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जोड़ते हैं, तो वहां पर ऐड होगी ये। और ये पेड जो है ये ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस हो जाएगी। ऑपरेटिंग लास्ट माइनस, ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस हो जाएगी, और ये ऑपरेटिंग के स्टार्टिंग में जो वर्किंग नोट में प्लस हो जाएगी। तो जब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे
तो ब्रॉट डाउन क्रेडिट में रहेगा और कैरी डाउन डेबिट में रहेगा, क्योंकि सिर्फ एसेट के अलावा सबके ब्रॉट डाउन क्रेडिट में होते हैं। जो टैक्स पे करेंगे वो कैश बुक में क्रेडिट में है, तो इसलिए यहां पर डेबिट में आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाई है आपने कि आपको लग रहा है कि इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो आपके लिए एक्सपेंस है वो, तो पीएनएल में डेबिट में गया होगा। तो पीएनएल में डेबिट में गया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्रेडिट में आएगा, तो यहाँ आपने ये क्रेडिट में डाल दिया। तो अगर मेड गिवन है तो मेड यहाँ पे 51 डाल दीजिए, पेड निकल आएगी। और पेड गिवन है तो पेड यहाँ पे डाल के मेड निकल आएगी। मेड वाली को ऊपर ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग के शुरू में, और पेड वाली को ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस कर देंगे। और अगर मेड और पेड में से कुछ भी गिवन नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो करंट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर प्लस हो जाएगा, लास्ट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स नीचे माइनस हो जाएगा। बोलो भाई।